हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, अनायत हो तो ऐसी हो। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दवाक से, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अशारा जब वो फरमाए तो पत्थर बोल उठते हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबूवत हो तो ऐसी हो, रसालत हो तो ऐसी हो। वहाँ मिलती है मुजरिम को जज़ाएं भी पनाएं भी, सुभान अल्लाह। मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो, हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान शम्सुर रहमान रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिस तरह हम आपसे रोज़ाना की तरह मुलाकात करते हैं, आज भी हमारे साथ एक आलिम दीन मौजूद हैं, एक हाफिज़ कुरान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उनके साथ गुफ्तगू होगी। मियाँ साहब का कलाम है। मियाँ साहब ने फरमाया, जिसके दो मिसरे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाप सिरांदा ताज मोहम्मद मावा ठंडियाँ छावां। इससे आपको पता चल गया होगा, हमने पहले भी आपको आगाह कर दिया था कि हमारा मौजू सुखन क्या है। आज हमारा मौजू है हुकूक़ वालिदैन। हुकूक़ वालिदैन के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ जमील अहमद मुस्तफ़ी साहिब, जो कि शोबा नशर व इशाअत मरकज़ी इत्तेहाद अहले सुन्नत कौंसिल के सेक्रेटरी हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अली असगर साहिब। तमाम दोनों शख्सियात को अपने प्रोग्राम में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, और आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे पास आए। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुफ्तगू होगी वालिदैन के हवाले से। हज़रत साहब ये बताइए, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ये वालिदैन के हुकूक क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ुसूसन आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। अल्लाह पाक इस मिशन के अंदर रब्बे कायनात बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु तबारिक व तआला फ़िल कुरआनिल मजीद व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
कुरान में फरमाया गया कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो बेशक जिस तरह उन्होंने आपके बचपन के अंदर आपके ऊपर हुस्न सलूक फरमाया। बेशक। तो वालिदैन का जो अदब व एहतराम के हवाले से कुरान के अंदर भी और अहादीस के अंदर जो वाज़िया तौर पे इरशाद फरमाया गया कि दुनिया में वाहिद एक ऐसा अमल है कि जिसकी जज़ा दुनिया में तो मिलती ही मिलती है लेकिन आखिरत में भी मिलती है। बेशक। और एक ऐसा अमल है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। बेशक। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करता है तो जिस तरह वो अपने वालिदैन की खिदमत करेगा उतनी देर तक उसकी मौत नहीं वाक़या होगी जब तक उसकी औलाद उसके साथ ऐसा सलूक ना करे। बेशक। यानी कि दुनिया के ऊपर एक नेमुल बदल है कि जिस तरह आप अपने वालिदैन के साथ करोगे और उस इंसान के ऊपर आप निशान लगा लीजिए जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन की खिदमत की हो, सारी ज़िंदगी देखेंगे कि उसकी पगड़ी का कुल्ला कभी भी नीचे झुकता हुआ नज़र नहीं आता। और उस इंसान के ऊपर भी निशान लगा लीजिए कि जिस इंसान ने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की है और अल्लाह तबारिक व तआला उसे ज़िल्लत और रुसवाई का वो दुनिया के सामने ऐसा मकाम दिखाएगा कि दुनिया उससे इबरत हासिल करेगी कि इसने अपने अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक किया है। तो ये कुरान और हदीस के अंदर वाक़या मौजूद है कि जिस तरह तुमने अपने वालिदैन के साथ करना है इसी तरह तुम्हारी औलाद ने भी तुम्हारे साथ करना है। ये दुनिया एक नेमुल बदल है, जिस तरह तुम अपने वालिदैन के साथ करोगे इसी तरह आखिरत के अंदर भी तुम्हें इसी हिसाब से नवाजा जाएगा। क्या ही खूब हज़रत साहब ने फरमाया। यहीं पे एक बात याद आ रही है नाज़रीन, यकीनन आप अगर अपने दिल के अंदर अपने गिरबान के अंदर झांक के देखें तो यकीनन आपके दाएं बाएं भी ऐसे अफराद घूमते हुए आपको नज़र आएंगे कि जिनकी शख्सियात या तो अपने वालिदैन के साथ इज़्ज़त एहतराम और अदब से पेश आने के बाद अपनी दुनिया और आखिरत संवार रहे होंगे और कुछ ऐसे बदबख्त भी होंगे जो अपने वालिदैन का अदब नहीं करते और अपनी दुनिया भी ख़राब करते हैं तो आखिरत तो उन्होंने वैसे ही अपनी ख़राब कर रखी है। हज़रत साहब ये बताइए कि वालिदैन के हवाले से आज के दौर में ज़्यादातर वालिदैन का जब ज़िक्र आता है तो ज़्यादातर सिर्फ माँ ही के शान के नगमे आलाम पे जाते हैं। ज़रा ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि जब वालिदैन का ज़िक्र आए तो वालिद का भी किस तरह उस तरह का मुकाम है, इस हवाले से हमें बताइए। अक्सर औक़ात हमने जब कहीं नात ख़्वान हज़रात बैठे हों तो कहा जाता है कि मैं शान माँ की अदा करने लगा हूँ, तो माँ की शान पढ़ता है। लेकिन हमने कभी दुनिया के अंदर माशरे के अंदर ये चीज़ नोट नहीं की कि किसी ने अपने वालिद के किरदार को भी बयान किया हो कि वालिद के कब्र की ज़ियारत करने का ये सवाब है, वालिदा की कब्र की ज़ियारत करने का ये सवाब है और वालिद का ये मकाम है। ये नहीं कि दुनिया का कोई तराजू भी हो जहाँ वालिदैन की शान को बयान किया जाए और कोई ऐसा तराजू नहीं जहाँ पे उसकी मोहब्बत को डांपा जा सके और मापा जा सके। तो यही मुख्तसर है कि जो अपने वालिदैन की चेहरे की ज़ियारत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। कितनी बड़ी बात है कि अब ये नहीं फरमाया कि वालिदा के चेहरे की ज़ियारत करो तो हज का सवाब है, नहीं, बल्कि वालिदैन का लफ्ज़ फरमाया गया कि वालिद के चेहरे की ज़ियारत करोगे तब भी उतना सवाब है। अब ये नहीं कि अब यहाँ पे जो हदीस के अंदर फरमाया गया ना कि अल्लाह तबारिक व तआला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। बेशक एक माँ की मोहब्बत जो है वो भी किसी तराजू के ऊपर तोली नहीं जा सकती, लेकिन ये माँ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि माँ के लहजे के अंदर नरमी होती है। और हदीस के अंदर फरमाया गया कि बाप जो होता है ये घर के अंदर एक लाठी की तरह होता है कि जिस वक्त औलाद किसी काबू में नहीं आती फिर बाप की जो आवाज़ होती है रब्बे कायनात ने उसके के अंदर इतनी तासीर बख्शी होती है कि औलाद के ऊपर रोब और दबदबा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत प्यारा एक रिश्ता बनाया है माँ का और बाप का। और यहाँ मैं एक नुक्ता बयान करना चाहूँगा कि हज के बराबर जो सवाब लिखा गया है हदीस मुबारका के अंदर आता है कि हज के बराबर सवाब है। अब मकबूल हज का सवाब है और फरमाया गया कि 6-7 लाख रुपए हम लगा के जाते हैं हज करते हैं लेकिन पता नहीं कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन वालिदैन के चेहरे की तरफ ज़ियारत करने का मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मकबूल का सवाब, और मकबूल का मतलब है जिसकी कबूलियत के अंदर कोई शक ही नहीं है। तो ये घर बैठे बैठे इंसान हज का सवाब पा लेता है। सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कि कोई शख्स अपने वालिदैन की तरफ एक दिन के अंदर क्या 100 दफ़ा
देखे मोहब्बत की निगाह से, क्या 100 हज का सवाब मिलेगा। तो मेरे और आपके आका मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, कोई शख्स अपने वालिदैन की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखता है, बेशक वो 100 नहीं बल्कि 1000 दफ़ा एक दिन के अंदर भी देखे, रब्बे कायनात उसे 1000 हज का सवाब अता फरमाए। कितनी बड़ी एक रब्बे कायनात के महबूब ने शान वालिदैन की बयान फरमाई है। तो यही बात है कि हमें आज दुनिया के ऊपर ये देखना चाहिए कि रब्बे कायनात ने ये जन्नत का एक ख़जाना हमारे घर में पैदा किया हुआ है, और इसी के ख़जाने को हम देखें तो इसी को देख के हम जन्नत भी हासिल कर सकते हैं, और इसी की अगर खिदमत ना करें तो हम जहन्नम के गड़े के अंदर भी गिर सकते हैं। तो आज मैं इस माशरे को एक सबक देना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की खिदमत करो और गनीमत समझो। और हत्ता के एक सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं जहाद करना चाहता हूँ। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा अपने वालिदैन की खिदमत कर, रब्बे कायनात तुझे जहाद के बराबर सवाब अता फरमाए। यानी कि इतना प्यारा मकाम है, और एक मकाम पे यहाँ तक भी फरमाया गया। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अब हम देखें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो औलिया इकराम गुजरे, हजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं, हजूर दाता साहब हैं, हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब हैं, उसके अलावा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जैसी ज़ात औलिया इकराम की भी ज़ात मुबारका है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी औलिया की कब्र को या किसी वली की कब्र की ज़ियारत करने का सवाब रब्बे कायनात ने हज के बराबर नहीं रखा। लेकिन हदीस के अंदर आता है कि जिसके वालिदैन दुनिया से पर्दा कर जाएं, माँ हो या बाप हो, कोई उसके कब्र की जाके जुमे के दिन ज़ियारत करता है, रब्बे कायनात उससे भी हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। कितनी बड़ी शान है कि वालिदैन दुनिया में हैं तो तब भी ये सवाब है, और आखिरत के दुनिया से पर्दा कर गए और आखिरत के अंदर चले गए तब भी उनकी कब्र की ज़ियारत करने का रब्बे कायनात ने सवाब अता फरमाया। तो ये बहुत बड़ी शान है अल्लाह तबारिक व तआला ने वालिदैन की बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह, कितने प्यारे अंदाज में आपने हज़रत साहब कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे क़ुलूब व अज़हान के अंदर ये बात और ये मोहब्बत का समंदर ठाटे मारता हुआ जगाया है। जो हमारे दिलों के अंदर ये मोहब्बत पसपा हो चुकी है, सो चुकी है, उसको जगाने की आप कोशिश कर रहे हैं। ग्रामी कादिर हज़रात, अगर हम गौर करें तो वालिदा की मोहब्बत और वालिदा चाँद की तरह है, बाप की मोहब्बत सूरज की तरह है। अगर माँ बच्चे को उठना सिखाती है तो बाप उस बच्चे को खड़ा रहना सिखाता है। अगर माँ घर के अंदर मोहब्बत का एक मंबा है तो बाप कड़ती धूप के अंदर उसके ऊपर एक साया है। अगर हम गौर से इस चीज़ की तरफ देखें तो चलता फिरता हमारे घरों के अंदर जन्नत का ये सारा सरमाया है। अगर हम इस पे गौर कर लें तो हमारे ऊपर हर तरफ से, दोनों हवाले से, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी एक घना खूबसूरत साया है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस रहमत रमज़ान प्रोग्राम की वसातत से इस चीज़ को हम ले लेते हैं, अपने अंदर इसको पिन्हा कर लेते हैं कि दुनिया का निज़ाम उलट पुलट हो जाए, हमने अपने माँ बाप की बेअदबी नहीं करनी। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत मुझे भी एक हुज़ूर का फरमान याद आ रहा है, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि माँ बाप के हर बात, हर हुक्म को मानो, यहाँ तक कि उस हुक्म को सिर्फ ना मानो जो शरीयत से हट के हो, बाकी हर तरह का वो अगर तुम्हें चाहें जिस तरह का भी हुक्म दे दें उसको फ़ौरन बजा लाओ। तो मैं अपने मौजू को समेटते हुए इस तरफ आता हूँ कि वालिदैन के जो हुकूक अदा करते, बेशक वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात हो, और बेशक नबियों के सरदार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात हो कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी वालदा ने आखिरी वक्त फरमाया था कि बेटा मैं ऐसा लख्ते जिगर दुनिया पे छोड़ के जा रही हूँ कि मैं तो दुनिया से जा रही हूँ लेकिन क़यामत तक मेरा ज़िक्र आबाद रहेगा और मेरा ज़िक्र बुलंद रहेगा। तो जिसने भी कोई मकाम पाया, जिसने भी कोई मर्तबा पाया, उसने अपने वालिदैन की खिदमत करके हासिल किया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप छोटे थे, बचपन के अंदर आप मुसल्ले रसूल के ऊपर खड़े होके रब के साथ बातें करते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम जपते रहते थे। मोहल्ले की औरतें गट्ठी होके आ गईं और कहा कि ए फरीद की माँ, बता तो सही कि हमारे बच्चे भी हैं, दिन रात खेलते कूदते रहते हैं, लेकिन तेरा फरीद जब देखो मुसल्ले पे खड़ा होकर रब और रब के रसूल की बातें कर रहा होता है, तो इसमें कमाल क्या है? तो आपने फरमाया कि इसके अंदर अकेले फरीद का कमाल नहीं,
बल्कि मेरी मेहनत भी शामिल है। ओहो, बेशक। माँ जब पारसा होती है तो फरमाया गया कि मेरी मेहनत ये है कि मैंने जब तक फरीद को दूध पिलाया है कभी बगैर वुज़ू के दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह। तो जब माँ इतनी नेक हो, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालदा का कितना बड़ा वाक़या है, तवील वाक़या है कि आपकी वालदा के बारे में फरमाया गया कि आपकी वालदा के वालिद फरमाते हैं कि मेरी बेटी जो है वो ज़ुबान से गूंगी है, आंखों से नबीनी है और पाँव से चल नहीं सकती है और हाथों से बिल्कुल अपाहज है। तो जब शादी की आपके वालिद मोहतरम ने आपकी वालदा से, तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालदा को जिस वक्त आपने कमरे में जाके देखा तो एक हसीन व जमील है, आंखें भी ठीक हैं, हाथ भी ठीक हैं, पाँव भी ठीक हैं। तो आप जल्दी जल्दी वापस पलटे तो उसके वालिद से जाके अर्ज़ किए, हुजूर आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है और आपने जो अल्फाज बयान किए वो तो बिल्कुल गलत नज़र आ रहे हैं। तो फरमाया मैंने इसलिए कहा था कि ये आंखों से नबीनी है, कभी इसने गैर महरम को नहीं देखा। वाह सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए कहा कि ये हाथों से अपाहज है, किसी गैर महरम की तरफ ये हाथ उठे नहीं है। और मैंने इसलिए कहा कि ये गूंगी है, कभी किसी गैर महरम से इसने बात नहीं की। तो जब माँ इतनी पारसा है तो फिर रब्बे कायनात ने जो लख्ते जिगर दिया, जो बेटा अता किया, वो भी फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने वलियों का सरदार बनाया। सुभान अल्लाह। तो ये सबसे बड़ा किरदार वालदा का होता है, वालदैन सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। और जिस वक्त वालदा का ये किरदार है, फिर बाप का भी किरदार तो था ना। एक सेब खा लिया, फिर उसकी तौबा के लिए 6 साल तक बाकी गोडी करते रहे, फिर उसके बाद तौबा कबूल हुई, तो फिर रब्बे कायनात ने ये इनाम अता फरमाया। तो जब ये औलाद इंसान की तभी नेक होती है। आज मैं एक मसला आखिर पे बयान करके इजाज़त चाहूँगा कि कहा जाता है कि हमारी औलाद नेक नहीं है। एक बच्चा बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास उसे लेके गए, तो डॉक्टर ने जिस वक़्त उसकी बीमारी को देखा, बच्चा रोता ही रोता है, जब से पैदा हुआ रो रहा है और ज़ारो कतार रोता है। हकीमों के पास लेके गए, डॉक्टरों के पास लेके गए। एक हिकमत का बादशाह था, डॉक्टर था, उसने कहा कि बीबी बताओ तो सही, जब तुम हमल से थी तो बताओ तुम क्या अमल करती थी। तो उसने कहा कि हमल के अंदर तो मैं यही था कि मैं कभी टीवी लगा लेती, कभी गाने सुन लेती, तो यही मेरा मामूल था, दिन गुजर जाता, रात गुजर जाती। तो अल मुख्तसर 9 मंथ गुजर गए, इसी तरह ये मेरे पेट से बाहर आया और जब से पैदा हुआ है रोता ही रोता है। तो इसके अंदर मुझे कोई हिकमत नज़र नहीं आ रही, इसकी बीमारी कोई समझ नहीं आ रही। तो डॉक्टर ने कहा अगर महसूस ना करो तो जब तुम देखो कि ये बच्चा रो रहा है तो टीवी का बटन ऑन कर दिया करो, जब तुम देखो कि रो रहा है तुम गाने लगा दिया करो और बच्चा खामोश हो जाएगा। लेकिन उस बीवी ने जिस वक्त ये अल्फाज सुने तो उसको गुस्सा आया और डॉक्टर को बुरा भला कहते हुए गुजर गए। फिर हकीमों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, लेकिन किसी भी तरफ से इलाज नहीं हो रहा। अब जिस वक्त एक रात बैठे हैं तो देखते हैं कि अब बच्चा तो ठीक नहीं हो रहा, क्या किया जाए। तो याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि टीवी लगा के देख लेते हैं। जब टीवी लगाया तो बच्चा खामोश हो गया। अब इसी बात पे हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप जिस वक्त मस्जिद के अंदर जाते हैं कुरान के लिए पढ़ने के लिए, तो कारी साहब पढ़ाते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर अलहम शरीफ पढ़ी, पढ़ते पढ़ते 15 पारे पढ़ दिए। तो कहा कि बेटा तुमने ये कहाँ पे पढ़ा है। तो कहा जिस वक्त मेरी माँ कि मैं पेट के अंदर था तो उस वक्त मेरी माँ तलावत करती थी और मैंने 15 पारे माँ के पेट के अंदर ही हिफ्ज़ कर लिए। सुभान अल्लाह। तो जिस वक्त हमल के अंदर औरत होती है तो वो जो काम करती है उसका असर जो है वो औलाद के ऊपर भी होता है। तो जब वालिदैन जिस वक्त नेक होते हैं तो अल्लाह तबारिक व तआला औलाद को भी नेक बना देता है। तो ये सबसे बड़ा अमल है कि वालिदैन जिस वक्त अपना किरदार साफ़ करते हैं तो रब्बे कायनात उनके औलाद के किरदार को भी साफ़ कर देता है। रब्बे कायनात हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आप बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया था कि बाप मरे सिर नंगा होवे, वीर मरन कंड खाली, मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। ते भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। सुभान अल्लाह। बड़े आसान अंदाज में हज़रत साहब ने हमारे दिलों की वीरान खेती को आबाद किया है। इंशाअल्लाह यकीनन आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इस पैगाम को अपने दिल के अंदर बसा लीजिए कि हमने मरते मर जाना है लेकिन वालिदैन का अदब करने से नहीं रहना है। इंशाअल्लाह कल तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान शम्सुर रहमान चिश्ती कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।